बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी दर्जियों का वास में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। कथा के चौथे दिन कथा का वाचन करते हुए कथावाचक भागीरथ शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीत में वाचन किया। इस दौरान श्रद्धालु भागवत कथा को मार्मिक प्रसंगों पर झूमते नाचते नजर आए। भागवत कथा के श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित रामदेव मंदिर के पास चल रही भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक व्यास भागीरथ शास्त्री ने भागवत कथा की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि कलयुग सिर्फ नाम आधार है। इस युग में सिर्फ प्रभु नाम के सुमिखंड से ही जीवन को मोक्ष प्राप्त होता है। वहीं दान पुण्य का महत्व भी बताया। इस दौरान सबसे बड़े दानवीर राजा बलि राजा की कथा का वर्णन करते हुए राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की मनमोहक झांकी का प्रस्तुतिकरण कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि एक घमंडी राजा था जो कि अपने धनवान होने के कारण अपने आप पर बहुत ही घमंड करता था। एक दिन वह राजा नदी पर स्नान करने गया तो उसे एक सुंदर मछली मिली, जिसे देखकर राजा ने कहा कि तुझे मैं सोने की कटोरी में रखूंगा। तो भगवान विष्णु ने राजा का घमंड तोड़ने के लिए अपनी माया से उस सोने की कटोरी से प्रतिदिन दुगना शरीर बनाना प्रारंभ किया। तभी उस राजा को समझ में आया कि यह जरूर कोई माया है। इसलिए उस मछली को राजा ने उसी तालाब में छोड़ने का निर्णय लिया। तभी भगवान ने मत्स्य के रूप में आकर दर्शन दिए और राजा के घमंड को चूर चूर किया। इसी कड़ी में कथावाचक भागीरथ शास्त्री ने श्रवण कुमार के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि श्रवण कुमार अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता की सेवा करते थे। एक बार उनके माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। श्रवण कुमार ने कांवर बनाई और उसमें दोनों को बैठाकर कंधे पर उठाए हुए यात्रा करने लगे। एक दिन वे अयोध्या के समीप वन में पहुंचे। वहां रात्रि के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी के लिए अपना तुम्बा लेकर सरयू तट पर गए। उसी समय महाराज दशरथ भी वहां आखेट के लिए आए हुए थे। श्रवण कुमार ने जब पानी की अपना तुम्बा डुबोया तो दशरथ ने समझा कोई हिरण जल पी रहा है। उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण श्रवण कुमार को लगा। दशरथ को दुखी देख मरते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं, किंतु माता पिता के लिए बहुत दुख है। आप उन्हें जाकर मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें और जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करें। दशरथ ने देखा कि श्रवण दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठ स्वर्ग को जा रहा है। पुत्र का अग्नि संस्कार कर माता पिता ने भी उसी चिता में अग्नि समाधि ली और उत्तम लोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास को गए। राजा दशरथ यह वियोग नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान ने चरणों विड़िए, भगवान विष्णु के चरण से हुई गंगारी उत्पत्ति। दूसरो पग पृथ्वी लोकरा साथ दर्जियों का वास स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन की कथा के समापन से पूर्व आरती की गई। आरती करने के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गुरुवार को गिरधारी दास द्वारा नैनी बाई का मायरा कथा का भी वाचन किया गया। कथा श्रवण को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।